मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स में हम लोग को किन किन चीजों को देखना है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है इसमें जिन चीजों को हमें सीखना है और जिन चीजों से संबंधित सवाल के हमें आराम से जवाब देने हैं वो हमारा क्लियर है कि नहीं है। अगर आप मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करेंगे, पहले टाइटल लिखते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स। अगर मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करें, इसमें सबसे पहला होता है टाइप्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो दो टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। तो दोनों टाइप पर हमें ध्यान देना पड़ता है, अनसैचुरेटेड पर भी और सैचुरेटेड लिपिड्स पर भी। इसमें कौन कौन सा टाइप आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं? आता है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स, फिर आता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, फिर आता है इसमें स्फिंगोलिपिड्स और आता है टर्पीन्स। तो ये सभी जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फॉर्म में स्टडी किए जाते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स में। ठीक है, पहला पार्ट ये हो जाता है। और इसका जो अगला पार्ट होता है जो कि मेम्ब्रेन लिपिड्स में हमारा बहुत ही मेजर, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेट करता है, वो होता है इनका अरेंजमेंट। ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जो अरेंजमेंट का टाइप्स है लिपिड्स का, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आउटर मेम्ब्रेन और हर और है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट तो अलग होगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, तो वो अरेंजमेंट पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होता है। इसके अलावा हमें लाइपोसोम के बारे में सीखना है, ब्लैक मेम्ब्रेन के बारे में भी सीखना है, ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम सीखना है, डिलीवरी सिस्टम जो है उसको भी सीखना है। साथ ही साथ इसमें हमें मेम्ब्रेन का जो लिपिड का मोशन होता है, लिपिड मोशंस, उसमें सीखना है, जैसे फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये सभी जितने भी चीजें होती है वो हमें इसमें सीखना पड़ेगा, उसके बारे में हमारे एकदम पकड़ होनी चाहिए। फिर हो गया लिपिड राफ्ट्स, इससे भी सवाल होते हैं, यहां से लेकर कई स्तरीय सवाल जो होते हैं वो इसमें होता है। साथ ही साथ इसमें हमें रोल ऑफ मेम्ब्रेन एंजाइम्स भी देखना होता है। मेम्ब्रेन एंजाइम्स का अगर हमको रोल कोई पूछता है तो हम कई बार सोचते हैं कि मेम्ब्रेन में क्या एंजाइम का मेम्ब्रेन एंजाइम का रोल देखे, तो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म, जो मेम्ब्रेन में लिपिड्स उसका मेटाबॉलिज्म तो मेम्ब्रेन में देखना पड़ेगा ना। जैसे कि फॉस्फोलाइपेज है, तो फॉस्फोलाइपेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, फॉस्फोलाइपेज बी होता है, सी होता है, गामा होता है। तो भाई इसके टाइप्स को तो देखना पड़ेगा ना, किसका कहाँ सदुपयोग हो रहा है, तो फिर हम कैसे उसको बना पाएंगे, क्वेश्चंस में अगर आएगा तो कैसे बना पाएंगे। और इसी लिपिड से एक होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है हमें तुलना करना है कि किस मेम्ब्रेन में किस प्रकार का फॉस्फोलिपिड किस प्रकार से काम करता है। अगर वो हम नहीं देखेंगे तो फिर बात हमें समझ में नहीं आएगी।
तो ये जो है हमारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं, ये अभी से लेकर लिपिड्स का जो भी 3-4 क्लास चलेगा उसमें आपको इन लर्निंग आउटकम्स पर काम करना पड़ेगा। मेम्ब्रेन लिपिड्स को जब हम पढ़ रहे हैं कई सारे रूप में, कई सारे ढंग में इसको हमको देखने की जरूरत पड़ती है। और मैं आप लोग से फिर से कहूंगा कि आप निश्चित रूप से बुक्स, क्वेश्चंस, मेरा मटेरियल्स, मेरे लेक्चर्स को जरूर देखें। लिपिड बायलेयर्स के लिए आपको मेरे लिपिड्स के YouTube वीडियोस हैं, उस वीडियोस को आपको देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उस वीडियोस में लिपिड लेयर के बारे में, लिपिड के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका, मान लो कि हम लिपिड जो सेल में पढ़ा रहे हैं, तो मेरा तो एक लिमिटेशन है उसमें, बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप हमारे चैनल्स में जाकर पढ़ सकते हैं। आनंद सर्किट के चैनल है, वहां चले जाओगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं सबको, ठीक है। आप ये आनंद सर का चैनल है, यहाँ आप चले जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे एक टॉपिक है लिपिड्स। इस लिपिड्स को खोलेंगे, इसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स दिखेंगे। देखिए, कंपाउंड लिपिड्स, हाँ, और डिराइव्ड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट भी घुस गया है, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर हैं। और इसमें से कोई भी अगर आप एक टॉपिक उठा लीजिएगा तो आपको वहां पर ये दिखेगा, ठीक है ना। अगर इसी टॉपिक उठाते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये टॉपिक किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप आराम से आप उठा सकते हैं किसी मटेरियल को। जैसे आप देखें यहाँ पर किसके बारे में इस वीडियो में दे रहा हूँ, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। तो इसको आप जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि इसको जैसे आप रिवाइज करेंगे ये आपके पास डेवलप होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो मैंने लगभग आपको सभी चीजों का एक दिशा निर्देशन अभी दे दिया है, इससे पहले कि मैं लिपिड्स को, मेम्ब्रेन लिपिड्स को शुरू करूं। अब आते हैं हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में। तो हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स के लिए कि इसके लिए हम लोग टाइटल देते हैं द लिपिड बायलेयर। द लिपिड बायलेयर की बात अगर हम करें तो ये बायलेयर का टर्म क्या आता है और ये लिपिड का टर्म क्या आता है। तो लिपिड तो फिर भी हमको समझ में आ रहा है कि एक हाइड्रोफोबिक मैक्रोमोलिक्यूल का कंपोजिशन है, लेकिन बायलेयर का मतलब क्या, क्यों बायलेयर, क्यों नहीं मोनोलेयर। तो जब लिपिड बायलेयर की बात करते हैं, एक हम एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। देखो, एक पानी का भरा हुआ, मतलब आधा भरा हुआ एक ग्लास है, इसमें पानी है, और हम फॉस्फोलिपिड्स बहुत सारे रखे हुए हैं। उस फॉस्फोलिपिड को हम इसमें डालना चाहेंगे, देखेंगे कैसे ये अरेंज होता है। ये फॉस्फोलिपिड का हेड जो होता है वो पोलर होता है, और टेल जो होता है वो नॉन पोलर। पहला चीज ये हो गया। पानी जो है वो पोलर है। जब इस फॉस्फोलिपिड को इसमें हम डालेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया, सारा पोलर हेड जो है वो पानी के लेयर के टच में आ जाएगा, और सब फॉस्फोलिपिड जो है वो शीर्षासन करेगा, ऐसे शीर्षासन, ठीक है। ये जैसे ही एक लेयर बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोलेयर, एक लेयर। और फिर हम लोग फॉस्फोलिपिड दे ही रहे हैं। अब इस पर फॉस्फोलिपिड जो है वो नॉन पोलर की तरफ नॉन पोलर अरेंज होगा। अब इस पर कौन अरेंज होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। देखिए, अब इस पर इस तरह से करके, मतलब लिपिड का एक लेयर, तो ये नॉन पोलर जो है नॉन पोलर की तरफ जुड़ गया। इसको हम लोग बोले फिर से एक मोनोलेयर, ठीक है। क्योंकि ये बाहर का है, बाहर का हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोले आउटर मोनोलेयर, और इसको बोले हम लोग इनर मोनोलेयर, और इन दोनों को मिला के हम लोग बोले लिपिड बायलेयर।
तो लिपिड बाय लेयर अगर हमें कोई कहता है तो हमारे सोच का एक वो सोच की परीक्षा लेता है कि हम लिपिड बाय लेयर को कितने तरीके से समझते हैं। अब सोचो कि फिर ये हेड जो है पोलर है, अगर इसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो पानी का एक लेयर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। अब हमारा सेल जो है सबसे पहला सेल, वो हल्दाने कहते हैं कि हॉट ओशन सूप में, मतलब गर्मा गर्म पानी जो था समुद्र का, उसमें उसका विकास हुआ। तो सेल के अंदर भी पानी है, साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, और सेल के बाहर भी पानी है। तो सेल को इस तरह का एक लिपिड बायलेयर बनाने की जरूरत पड़ रही है। इसको हम लोग लिपिड बायलेयर कहते हैं। अब लिपिड बायलेयर का अगर एक एवरेज थिकनेस देखा जाए, एवरेज थिकनेस देखा जाए, स्टडीज कहता है कि ये 5 नैनोमीटर थिक होता है एवरेज थिकनेस। ये वेरी कर सकता है, ठीक है ना, और आगे पीछे ये अलग अलग हो सकता है। अगर आप लिपिड बायलेयर का स्टडी करना चाहते हैं तो आपके इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड जो है, एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड है, उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, आपको ये पढ़ना है सब, मैं जस्ट ऐसे आपसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है उसका आप यूज कर सकते हैं, स्कोपी का यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि देयर आर मेनी टेक्निक्स which can be used to study the membrane lipids. अब अगला पॉइंट आता है कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है, मेम्ब्रेन लिपिड्स, इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है ना। अगर नेचर की बात करें, मेम्ब्रेन लिपिड के नेचर की बात करें, तो वो डिपेंड करता है फ्लूइडिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स के फ्लूइडिटी से। और ये जो फ्लूइडिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस रहता ही रहता। डिपेंड करता है फ्लूइडिटी ऑफ टेम्परेचर। और फ्लूइडिटी किस चीज पर डिपेंड करता है फॉस्फोलिपिड का? वो करता है टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर का और मेम्ब्रेन का जो नेचर है उस पर एक इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में एक मतलब है। अब मेम्ब्रेन लिपिड्स में कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट्स? वैसे तो आप लिपिड का मेरा वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब का तो काम चल जाएगा। मेम्ब्रेन लिपिड्स में तो पहला जो सबसे मेजर कंपोजिशन है वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड सबसे पहला इसका आता है। दूसरा है कोलेस्टेरॉल, जो कि डेराइव्ड लिपिड है, कोलेस्टेरॉल। तीसरा जिसमें होता है वो होता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स भी जो है वो इसका एक प्रमुख हिस्सेदार, भागीदार जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो इसमें आता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स में दोनों टाइप्स जो होते हैं वो आते हैं, दैट इज ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड और स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। ये दोनों इसमें शामिल होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में। ये इसके मेजर कंपोजिशन है जिससे मेम्ब्रेन लिपिड्स बना होता है। अब अगला सवाल आता है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स ये हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। ये सारे क्या हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या है कि चूंकि इन्हें चार्ज्ड और अनचार्ज्ड दोनों तरह के मीडियम में काम करना है, इसीलिए इनका नेचर एम्फीपैथिक होगा। इसको तो हम 1 to 1 डिस्कस करते चले जाएंगे। हाँ, एक एनिमल सेल मेम्ब्रेन में
लगभग 5 into 10 to the power 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स पर क्यूबिकल माइक्रोमिलीटर में होता है। मतलब आप समझे कि कितना ज्यादा होता है ये उस मेम्ब्रेन में, ठीक है। और एम्पीपैथिक नेचर जो है वह इसके खूबसूरती को बताता है। कैसे खूबसूरती को बताता है एम्पीपैथिक नेचर? तो एम्फीपैथिक जब भी हम लोग बोलते हैं, एम्फीपैथिक, इसके मतलब होता है कि इसमें दो पार्ट हो जाता है, एक पोलर या हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट हो जाता है। आप लोग पढ़े हैं फॉस्फोलिपिड में, पढ़ेंगे भी अभी। एंड नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। तो इस प्रकार का ये जो एम्पीपैथिक नेचर है वह इसमें होता है। अब जो हमारा सबसे पहला पार्ट है इसमें वह है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वह कंपाउंड लिपिड का वीडियो में दिया हुआ है। आप एक बार वहां जरूर समय थोड़ा बिताएं तो पता चलेगा। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में हमें किन किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? पहला, कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड टाइप्स। सबसे पहला पार्ट होता है इसका कंपोजिशन एंड टाइप्स। सेकेंड, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खूब सवाल आता है इससे, सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तीसरा, मोशन इन द मेम्ब्रेन, मोशन इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ये कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे करता है वो। चौथा, चौथा जो है उसका वो है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मेम्ब्रेन, डिस्ट्रीब्यूशन इन द मेम्ब्रेन। आप सब लोग इसको लिख रहे होंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और पांचवा जो है, हाँ पांचवा जो है वो उसका है प्रॉपर्टीज। मतलब अगर हम इतने सारे टॉपिक्स को तैयार कर लें तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के अच्छे जानकार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो YouTube वीडियो है मेरा कंपाउंड लिपिड्स का, उसको गहराई से देखने की जरूरत है। लगभग लगभग हमको लगता है कि 3 से 4 घंटे का ये आधे 25-25 मिनट का है वीडियो सब। और उसको कॉपी कलम लेकर ही आप बैठें, सो दैट कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर उस स्ट्रक्चर को बनाकर उसके पॉइंट्स को सीख कर ही आगे बढ़ें। उस काम को मैं सभी उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं जो कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्होंने लिपिड्स में उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा मामला उनके लिए फंस जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर उतनी ही बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे जितना मुझे जरूरत पड़ेगा, बाकी के लिए हम आपको रेफर करेंगे यूट्यूब वीडियोस के लिए। अब जब हम किसी एक फॉस्फोलिपिड को देखते हैं तो फॉस्फोलिपिड को देखने के लिए हम लोग बड़ा ही शुरू से ही अपने +2 लेवल से ही कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये पोलर हेड है, पोलर हेड, और ये नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। ये दो पार्ट में हम इसको बांटते हैं, ठीक है। पोलर हेड के कारण कहते हैं कि इस पर कुछ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और नॉन पोलर टेल होता है। तो अगर ये नॉन पोलर टेल है तो इसको लोग हाइड्रोकार्बन चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द फैटी एसिड्स, ऑफ द फैटी एसिड्स। तो इसको हाइड्रोकार्बन चेन भी कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड्स का, ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि लंबा, लॉन्ग एंड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि लंबा भी हो और कार्बन की संख्या भी बराबर हो। दूसरा हो सकता है
एक जो है टेल वो लॉन्ग हो, एक टेल शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है। तीसरा ऐसे हो सकता है कि दोनों टेल ही शॉर्ट हो। चौथा ये हो सकता है एक टेल लॉन्ग हो और एक टेल जो है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो लॉन्ग है मतलब नॉर्मल ही है, उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, एससी चेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। और जो इस तरह से किंक लगा हुआ है जहां पर, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों जो है वो ही अनसैचुरेटेड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक में एक से ज्यादा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है। देखिए ऐसे करके डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इतनी वैरायटी के सेल मेम्ब्रेन जो है, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, वो सेल मेम्ब्रेन में नोटिस किए जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि क्या हम इन सभी के प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम सबके प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हो चुके हैं और आप कोई फंसा नहीं सकता है। लेकिन अगर हम इसके अलग अलग होने का कारण नहीं बता सकते हैं, कोई हमसे पूछा कि भाई बताइए कि ऐसा दोनों लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है क्यों, लॉन्ग शॉर्ट क्यों, वेरी शॉर्ट क्यों, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्यों, हाईली अनसैचुरेटेड क्यों, कम से कम मतलब कम इक्वल, तो ये इतने सारे अगर सवाल पूछेंगे तो क्या हम इसका जवाब दे सकते हैं? हमसे पूछा गया कि ये चार्ज जो है वो क्यों चार्ज है, ये फैटी एसिड का चेन क्यों है। अगर इस प्रकार से सवाल पूछते हैं तो निश्चित रूप से हमें इनके बारे में अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। तो जो बात आई यहाँ पर, तो उसमें पोलर हेड तो है और नॉन पोलर टेल जो है वो बड़ा खतरनाक है हमारा। नॉन पोलर टेल, जी हाँ, पोलर हेड से ज्यादा खतरनाक नॉन पोलर टेल होता है। और नॉन पोलर पे जो टेल होते हैं ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और दूसरा जो इसका फीचर होता है वो होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। तो अब हमारे पास चार तरह के इसमें संभावनाएं हो जाएंगी। कैसे चार तरह की संभावनाएं हो जाएंगी? सैचुरेटेड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पहला, सैचुरेटेड शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन, अनसैचुरेटेड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अनसैचुरेटेड शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन। मतलब ये चार प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे साथ मौजूद हो जाएगा और हम हर के सामने एक सवाल देंगे क्यों ऐसा हुआ, सैचुरेटेड लॉन्ग, सैचुरेटेड शॉर्ट, अनसैचुरेटेड लॉन्ग, क्यों ऐसा हुआ। यदि हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं अच्छे से तो निश्चित रूप से वो हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह से समझ में आया हुआ है। तो आज के क्लास में आपने कुछ बेसिक्स पर काम करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी मैदान जंग में उतरेंगे, मतलब इसी चीज को सीखेंगे और इसको गहराई से पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे।